बात होने वाला है जेसन स्टेथम की द बी कीपर मूवी को लेकर। और कुछ टाइम पहले जेसन स्टेथम की और एक मूवी वर्किंग मैन को एक्सप्लेन किया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। खैर, बी कीपर को समझने से पहले हाइव को समझना जरूरी है। हाइव में क्वीन होता है, वर्कर होता है और कुछ मेल होता है, जो सारे मेल क्वीन के साथ मिलकर रिप्रोडक्शन करता है। लेकिन ये सारे हनी बी को छोड़कर भी और एक तरीके का हनी बी होता है, जो सारे बी कई बार क्वीन को ही मार देता है। दरअसल की तुम समझो, एक हाइव के अंदर क्वीन जब बीमार हो जाती है, तब वो क्वीन जो सारे बच्चे को पैदा करेगी, वो सारे बच्चे भी बीमार होंगे। मतलब अब क्वीन अपना काम करने के लिए सक्षम नहीं है, तो उस टाइम पर वो सारे बी क्वीन को ही हटा देता है। और इस मूवी के अंदर बी कीपर का भी मतलब कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल बी कीपर एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बोला जाता है, और इस सारे बी कीपर के पावर हद से ज्यादा होता है। मतलब ये सारे बी कीपर गवर्नमेंट, पुलिस, मिलिट्री सब के ऊपर होता है। अगर ये सारे बी कीपर को लगता है कि देश का हालत खराब हो रहा है, तो ये सारे लोग किसी का भी परवाह नहीं करेंगे, देश का ही सरकार का तख्ता पलट कर देंगे। तो तुम समझ रहे हो इस लेवल का पावर है बी कीपर का। मूवी की शुरुआत में हम लोग एडम क्ले को देख पाते हैं, जो पहले एक बी कीपर रह चुका है, अब बी कीपर से रिटायर हो चुका है। इसके कारण से सचमुच का बी कीपर ही बन चुका है। मतलब यहाँ पर हनी फार्मिंग करता है और इसी तरीके से जिंदगी बिता रहा है। वेल, इसकी पड़ोस में रहती है एक लेडी। ये लेडी एडम क्ले को काफी ज्यादा हेल्प करती है। कई बार ये औरत एडम क्ले को खाना देती है, हेल्प कर देती है अपने काम पर, और ये सारा चीजें औरत इसी कारण से करती है क्योंकि इस औरत का पहले एक बेटा था जो एक नेवी में था, और एक्सीडेंटली उसका बेटा मारा जाता है। इसके कारण से एडम क्ले को अपने बेटे की नजर में देखती है। एडम क्ले भी पहले बी कीपर था, इसी कारण से उसका भी कोई पहले देखभाल नहीं किया है। अचानक इतना सारा प्यार मिलकर एडम क्ले भी काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन एक दिन होता कुछ यूं, ये औरत काफी ज्यादा ओल्ड होती है, इसके कारण से टेक्नोलॉजी के बारे में उतना खासा नॉलेज नहीं है, और ये सारी चीजों का फायदा उठाते हुए एक कंपनी जिसका नाम होता है यूनाइटेड डाटा ग्रुप, ये कंपनी दरअसल हैकिंग करता है और लगभग इस बूढ़ी औरत का $1 मिलियन गायब कर देते हैं। और दरअसल ये सारा पैसा था चैरिटी का, और इसके अंदर जितने भी खुद का पैसा था और चैरिटी का पैसा था, सारा चीज गायब देखकर ये औरत काफी ज्यादा डर जाती है। कोई भी रास्ता ना मिलने के कारण से आखिर में ये औरत आत्महत्या कर लेती है। एंड जैसा कि मैंने बोला है कि एडम क्ले जो पहले बी कीपर था, इससे पहले उसका कोई भी देखभाल नहीं किया था। इसकी जिंदगी में यही एक औरत था, वो भी अब मर चुकी है। तो सीधी सी बात है, एडम क्ले अब किसी को छोड़ने वाला नहीं है। एडम क्ले बोलता है, एक बच्चे से अगर कुछ छीन लिया जाता है तो उस बच्चे को संभालने के लिए उसके पेरेंट्स होते हैं, लेकिन अगर एक बुजुर्ग इंसान से कुछ छीन लिया जाता है तो उस बुजुर्ग इंसान को समझने के लिए कोई नहीं होता। एंड इसी कारण से एक छोटे बच्चे से कुछ छीनना जितना बड़ा पाप है, उससे भी बड़ा पाप है एक बुजुर्ग इंसान से कुछ छीन लेना। एडम क्ले अपनी पुरानी चीजों को निकालता है और लग जाता है काम पे। एडम क्ले तो पहले जाता है उस कॉल सेंटर में, जिस कॉल सेंटर से उस औरत को फ्रॉड किया गया था। एडम क्ले यहाँ पर आता है और सिंपली वो सारे लोगों को मारता है जो सारे लोग एडम क्ले के रास्ता रोकने की कोशिश करता है। एडम क्ले यहाँ के सारे चीजों के ऊपर आग लगा देता है और इस पूरे बिल्डिंग को ही उड़ा देता है। वह यहाँ पर जान लेते हैं यूनाइटेड डाटा ग्रुप एक्चुअली है क्या, और इस बिल्डिंग का मालिक ही कौन है। दरअसल जितने भी फ्रॉड चलता है, ये सारे फ्रॉड को ओन करता है ड्रेक डैनफोर्ड। और ड्रेक डैनफोर्ड कौन होता है? जेसिका डैनफोर्ड के बेटा। और जेसिका डैनफोर्ड कौन होता है? इसी देश का प्रेसिडेंट। और तुम समझ पा रहे हो बात कहां तक पहुंच चुका है। मतलब सीधी सी बात है, अगर एडम क्ले इस कंपनी के ओनर ड्रेक डैनफोर्ड को मारना चाहता है तो जेसिका डैनफोर्ड भी चुप नहीं रहेगी। एंड ऑब्वियसली वो औरत देश का प्रेसिडेंट है, मतलब उसके पास कितना ज्यादा पावर हो सकता है, मतलब तुम्हें क्या ही बताऊं। खैर, एडम क्ले इस तरफ इस कंपनी के और भी जितने भी सारे कॉल सेंटर होता है, ऑब्वियसली वो सारे कॉल सेंटर अलग अलग शहरों में है, एंड वो सारे अलग अलग शहरों में जाता है और वो सारे कॉल सेंटर को इसी तरीके से उड़ा देता है। तो भाई साहब, इस बात तो ड्रेक का दिमाग हिल चुका है। तो ड्रेक भी यहाँ पर एडम के खिलाफ एक्शन लेता है। जैसे कि आपको पता है कि एडम क्ले एक रिटायर्ड बी कीपर है, तो इस टाइम पर जो एक्टिव बी कीपर होता है, उस एक्टिव बी कीपर को एडम क्ले को मारने का ऑर्डर दिया जाता है। दरअसल ये एक्टिव बी कीपर एक औरत होती है, एंड ओह माय गॉड, ये औरत तो हद से ज्यादा क्रेजी होती है। लेकिन एडम क्ले के सामने कितने भी क्रेजी औरत क्यों ना आ जाए, एडम क्ले इस औरत को भी मार देता है और इस औरत का उंगली काट लेता है। क्योंकि ये औरत एक बी कीपर होती है, इसी कारण से इस औरत के पास हद से ज्यादा मिसाइल होते हैं, स्नाइपर गन्स, ग्रेनाइट, कितने ही सारे ऐसे चीजें। तो एडम क्ले वो सारी चीजों को इसके उंगली से एक्सेस कर सकता है। खैर, यहाँ पर देश के प्रेसिडेंट को भी अंदाजा लग जाती है कि उसकी बेटे ने किस तरीके का हलचल किया है, और इसी जगह पर हम लोगों को और एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलता है। दरअसल जेसिका डैनफोर्ड यानी कि देश की प्रेसिडेंट, इस औरत को सारा चीजें पता नहीं होते कि उसके बेटा क्या क्या कर रहा है। मतलब गवर्नमेंट का जो सारे सॉफ्टवेयर होता है, वो सारे सॉफ्टवेयर से लोगों को फ्रॉड किया जा रहा था। मतलब तुम इस चीज को सोच कर ही देखो, तुम जिस देश में रहते हो उस देश के गवर्नमेंट के पास तुम्हारे सारी इंफॉर्मेशन पता है। अगर गवर्नमेंट चाहता है तुम्हारे सारा चीजें ही लूट कर सकता है, तो तुम्हें गवर्नमेंट ही अगर लूटना शुरू कर दे तो रोकने वाला कौन है। और ये सारी चीजें जानकर जेसिका डैनफोर्ड भी हैरान हो जाती है कि उसके बेटे ने क्या बवाल कर दिया। खैर, एडम क्ले जब बोल चुका है वो हाइव को बचा कर ही रहेगा, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। खैर, यहाँ पर एडम क्ले सारे गार्ड को चकमा देते हुए, बहुत सारे गार्ड को मारते हुए फाइनली यहाँ पर आ ही जाता है, जहाँ पर ड्रेक डैनफोर्ड को देखता है जो
अपने मॉम को ही मारने वाला था। एडम के लिए यहाँ पर सारा चीजें समझ जाता है कि ये सारा किया धरा ड्रेक डैनफोर्ड का है। उसके मॉम जेसिका डैनफोर्ड ये सारा चीजें नहीं जानती है, तो सीधा उसके बेटे को ड्रेक डैनफोर्ड को मार देता है और यहाँ से चला जाता है। फिर से और एक अनजान जगह, फिर से नया पहचान। तो शायद से तुम समझ चुके हो कि बीकीपर किस लेवल के क्रेजी होते हैं। बाकी यहाँ पर मूवी अंत होता है, मूवी जाकर एक बार देख लेना। मैं आपका होस्ट मंतनी और आप लोग देख रहे थे वन मूवी एक्सप्लेन्ड।